सरकार के द्वारा आज जो महामहिम से अभिभाषण जो पढ़वाया गया, वास्तविक में पूरे प्रदेश में यदि आप देखेंगे तो संवैधानिक संकट की स्थिति है कि एक तरफ जब उनके खिलाफ में कोर्ट जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार उनको राज्यपाल मानने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ उनसे अभिभाषण पढ़वाना। तो जिस प्रकार की स्थिति यहाँ बन रही है छत्तीसगढ़ में, और दूसरी बात जो है संवैधानिक संस्थाओं को चोट पहुँचाना, उनको अपमानित करना, इस सरकार के नियति बन गई है। और जानबूझकर सरकार के द्वारा ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की अभी सरकार आई है, तब से अपमानित करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। जहाँ तक अभिभाषण की मैं बात करूं, तो इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र को आत्मसात किया था महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में, और आत्मसात करने के पश्चात ये अंतिम अभिभाषण हम इसको कह सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अब इन्होंने उसको अंगीकृत किया, लेकिन आप देखेंगे और आज का भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सरकार केवल वादा खिलाफी करना और वादा खिलाफी करना, झूठ बोलना, असत्य बोलना, ये सरकार के काम है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के विकास को ठप करने का काम, भट्ठा बैठाने का काम इस सरकार ने किया है, लोगों को ये उम्मीद रहती है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में निराशा का दौर चल रहा है इस सरकार के क्रियाकलाप से। अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होती है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे आदरणीय महामहिम जी के द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हुई। महामहिम के अभिभाषण में छत्तीसगढ़ के आने वाले विकास का प्रतिबिंब दूर से दिखाई दे रहा है। हमने पहले भी कहा था कि छत्तीसगढ़ की सारी विकास की योजनाओं पे ये सत्र भी फोकस रहेगा, अभिभाषण भी फोकस रहेगा, और हमारा बजट भी फोकस रहेगा। और हमें ये कहते हुए खुशी है कि महामहिम के अभिभाषण में उन सारी बिंदुओं का जिक्र है जिसको लेकर के हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़, जो नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की बात कहते हैं और चुनाव में भी जाने की बात करते हैं, उन सारी चीज़ों का उल्लेख है। ये आज घटना, प्रतिपक्ष का आरोप लगाना हमें काफ़ी दुखद लगा। एक तो राज्यपाल महोदय संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वो सदन के भी प्रमुख होते हैं, और उनके द्वारा एक तो बुजुर्ग राज्यपाल जी अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे। बार बार प्रतिपक्ष ये कह रहा था कि आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। न्यायालय में सरकार ने मामला लगाया हुआ है, हमने राजभवन के खिलाफ मामला नहीं लगाया है। छत्तीसगढ़ के लाखों करोड़ों जनता के हितों में आरक्षण के पक्ष के लिए हमने मामला लगाया है। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्यपाल महोदय के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही थी। मैं समझता हूं कि ये दुखद है। राज्यपाल के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, वो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, और उन्होंने आकर सरकार की सारी योजनाओं को अभिभाषण के माध्यम से पढ़ा। जिन पैरा को वो पढ़े नहीं उसको अंग्रेजी में पढ़ा गया, और बाकी पैरा पढ़े हुए माने गए। इसका आशा है कि सरकार के द्वारा उल्लेखित जो अभिभाषण है उसमें महामहिम ने अपने को केंद्रित रखा, और जिस तरीके से प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्यपाल महोदय के ऊपर सरकार का विश्वास नहीं है, हमारा पूरा विश्वास है। लेकिन प्रदेश के हित में, यहाँ के जनता के हित में अपने जो सारे विधेयक राजभवन में लंबित है, उसको अगर हम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं उन विधेयकों पे हस्ताक्षर किया जाए, तो मैं समझता हूँ ये छत्तीसगढ़ की जनता के हित में है। मुझे लगता है कि लगातार विपक्ष जो है वो इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण और उसके अभिभाषण में जब धन्यवाद प्रस्ताव होता है तो उनको बोलने का अवसर मिलता है, लेकिन केवल अभिभाषण में अपनी बात कहना वो चाहते थे। मैं समझता हूँ ये कोई संसदीय परंपरा नहीं थी, और वो अपनी बातों को गलत तरीके से उठाना चाह रहे थे।